ये शेयर आने वाले टाइम पे 1000 से भी ज़्यादा जाने का दम रखता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड भी बना रहा है। इसके जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रहे हैं। ठीक है, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भैया ये जो कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर, इसका बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी भैया पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, और इसका जो बिजनेस है वो भैया इंडिया तो ठीक, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट तक अवेलेबल है। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस कंपनी के शेयर पहले से ही खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है इस बारे में भी हम बात करेंगे, और आगे आने वाले टाइम पे इस कंपनी का शेयर कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलते हैं आप सीधे अपन कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई साहब, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप देख लीजिए, 2997 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, मतलब ना के बराबर। करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी, 210 का। एक साल के अंदर कंपनी ने जो लो और हाई लगाया है वो कितना है भैया, 200 रुपये का इसका लो है, और हाई की अगर हम बात करें तो 290 का। ठीक है, कंपनी भैया डिविडेंड भी पे करती है, ये देख लीजिए 1.43%। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है कंपनी की, 1 रुपये की। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, 141 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है। प्रमोटर होल्डिंग 41% की देखने को मिल रही है। आरओई की अगर हम बात करें तो 18.8%। आरओसी की अगर हम बात करें तो 22.8%। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें 48.5 रुपये की बुक वैल्यू दिख रही है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लें तो प्रॉफिट में ग्रोथ भैया 10% माइनस दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट में थोड़ी बहुत अभी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं 5 साल के अंदर, तो सेल्स ग्रोथ है भैया 1.39% की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जिसमें से 5वें नंबर पर बजाज है। ओके, जिसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है भैया, 209। ठीक है, वहीं अगर सबसे हाई अगर हम देखें तो वो है भैया गोदरेज का, 1185। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाई पीई भी भैया गोदरेज का ही है। ठीक है, वहाँ पर इसका भी पीई ठीक ठाक ही दिख रहा है हमें। ठीक है, इसी फील्ड में जो पहले स्टॉक है वो है भैया ये JHS, जिसका शेयर प्राइस है 21 रुपये। अगली आने वाली वीडियो क्या मैं इस कंपनी के बारे में बनाऊं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे कि भैया कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो ये आप देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है 2013 से लेके। ठीक है, सबसे पहले अपन सेल्स की बात कर लेते हैं कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो भी रहा है या नहीं। तो सेल्स हमें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के लगातार हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी भैया हमें लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं करेक्शन हुआ है, कुछ कुछ कम हुआ है। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, टैक्स पे करने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट करा है, तो कंपनी लगातार भैया प्रॉफिटेबल ही है। ठीक है, कुछ कुछ कम हो रहा है हल्का फुल्का, लेकिन कंपनी ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबल है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हमें लगातार हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अभी करंट में कुछ कुछ थोड़ा यहाँ पर हमें कम देखने को मिला है।
ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट वाला सेक्शन है ये तो भैया ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट कंपनी की क्या दिखाती है। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 का ये सीन है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास कुछ ज़्यादा खास नहीं है भैया। ठीक है, 2013 से 24 तक यही 14 दिख रहा है। ठीक है, यही 14 15 ही दिख रहा है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस लगातार कंपनी के कुछ इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में 2024 में थोड़े बहुत कुछ कम दिख रहे हैं। ठीक है, सितंबर के महीने में, मार्च में अच्छे खासे हमें दिख रहे थे। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास अदर लाइबिलिटी भी लगातार हमें बढ़ती हुई ही दिख रही है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी भैया कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं उतनी ही कंपनी के पास भैया एसेट्स भी अवेलेबल है। अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो अदर एसेट्स भी यहाँ पर कुछ हमें कम होते हुए दिखे थे 2017 में, लेकिन वापस से इंक्रीज़ हो चुके हैं। मतलब बैलेंस शीट जो है वो भैया वो भी एकदम ओके रिपोर्ट है, ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब सबसे मेन बात आ जाती है इन्वेस्टर की कि इस कंपनी में कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है और कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपन शेयर होल्डिंग वाले सेक्शन पे। तो ये देखिए, ये है अपना शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। ठीक है, 2017 से लेके 2024 का ये सीन आप समझ लीजिए। प्रमोटर होल्डिंग सबसे मेन चीज़, ये देखिए 2017 में ये भैया 66% थे, वहीं इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी 2022 में, और 22 से वापस से इन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है इसमें इन्होंने वापस से इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। 39.16 थे, वहीं अब 40.95 यानी कि 41% के आसपास वापस से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई का सीन समझ लीजिए। 2017 में 22%, 25, फिर 24 प्रॉफिट बुकिंग, फिर 28% इंक्रीज़ करा। 2023 में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर 2024 में कुछ इन्होंने इंक्रीज़ करा 14%, 2024 में वापस प्रॉफिट बुकिंग करी, और अभी करंट में 10.85% लेके एफआईआई बैठे हैं। ठीक है, डीआईआई की बात कर लेते हैं तो भैया डीआईआई का ये सीन है कि 2017 में तो 5% थे। ठीक है, 18 में फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत, 19 में फिर से इंक्रीज़ करा। ठीक है, उसके बाद भैया 20 में और इंक्रीज़ करा 21.52%, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग लगातार। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करा। अभी अगर करंट में हम देखें 2024 के सितंबर का सीन तो 20.71% की भैया डीआईआई की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक का ये सीन है कि 2017 में तो केवल 4% था पब्लिक के पास, वहीं आते आते 2022 में 31 हुआ, पब्लिक बेचती रही। ठीक है, और यहाँ पर प्रमोटर और डीआईआई खरीदते रहे। ठीक है, पब्लिक के पास अभी करंट में 27.49% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक कौन? आप में, अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। ठीक है, पब्लिक बेच रही है, एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर इस शेयर को इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने शेयर होल्डिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या दिखाता है। ठीक है, लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार अपन प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन पे भी नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2013 से लेके 24 कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। क्या है? लगातार प्रॉफिट में, लॉस का कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, अब दूसरा इन्वेस्टिंग वाला सेक्शन में देख लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हमें हर साल। क्या देखने को मिली है? प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। एफआईआई ने खरीदा था ज़्यादा, फिर खरीदा, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, डीआईआई ने इंक्रीज़ करना स्टार्ट करा, फिर प्रॉफिट बुकिंग। समझ रहे हो? तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है इस शेयर में। ठीक है, चलते हैं सीधा चार्ट पे। चार्ट पे आपको ये प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये कंपनी 2 अगस्त 2010 में शेयर मार्केट की दुनिया में आई थी। ठीक है, उस टाइम पे इसका लो था 142 के आसपास और इसका हाई था 163 के आसपास। आते ही कंपनी ने लगातार एक डाउनफॉल दिखाया है। ये फिर ऊपर गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर,
फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर, और अभी फिर से ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात आपने नोट करी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका लो क्या था वो देखिए, अब तक का सबसे लो क्या था भैया, वो था 73 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, हमने 2013 से देखा था सीन कि 2013 से भैया कंपनी लगातार प्रॉफिट में थी। ठीक है, अभी अगर करंट में आप देखोगे ये वाला लो 2020 का, ठीक है, तो ये कितना है उसको समझो पहले। ये लो है भैया यहाँ पे इस कैंडल के लो पे 116। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंपनी वापस से ऊपर गई है ना, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये लो कितना है इसको देखो, यहाँ पे 116 से थोड़ा ऊपर है, कितना 129। उसके बाद वापस ऊपर गई है ना, इस तरीके से, और अभी वापस से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कहाँ तक आ सकता है, अभी इसका टाइम है या नहीं खरीदने का, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये लो है और ये हाई है ना, ये लो और ये हाई। तो अभी जो अपने को सीन दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग यहाँ तक का, कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये भैया आ सकती है लगभग यहाँ पे, कितना 90 के आसपास। ठीक है, 90 के आसपास आने के बाद वापस से ये अप साइड मूव दिखा सकता है, ये अपना जो एनालिसिस है वो बोल रहा है। लेकिन एक बात जो है वो मैं ये आपको बोल रहा था कि इसमें जितने भी लो लगाए हैं कभी भी किसी लो को नहीं काटा। देखो इसको नहीं काटा है ना, इसको नहीं काटा, इसको भी नहीं काटा है। ठीक है, जितने भी लो लगा रही है कंपनी उस लो को इसने नहीं काटा है। अभी अगर हम देखें इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो ये आप देख सकते हो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या सीन बन रहा है और किस तरीके से ये चल रहा है ना। मैं एक बात आपको बता दूं, ये शेयर कौन सी कंपनी का है भैया, ये शेयर है बजाज का। ठीक है, और बजाज के जितने भी शेयर आपने देखे होंगे वो सारे कहीं ना कहीं भैया बहुत अच्छी जगह ट्रेड कर रहे। एक शेयर ऐसा है जो 10,000 से ऊपर है, कई शेयर ऐसे हैं जो 6,000 के ऊपर है, कई शेयर ऐसे हैं जो 5,000 के ऊपर है। तो ये जो शेयर ओवरऑल कंपनी क्या है भैया, ओवरऑल कंपनी है प्रॉफिट में। ठीक है, ये शेयर आने वाले टाइम पे अभी जो चल रहा है 191, 1,000 से भी ज़्यादा जाने का दम रखता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड भी बना रहा है। इसके जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। आपने इस कंपनी के शेयर कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।